अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है सब अच्छे और बहुत अच्छे होंगे और मैथ भी अच्छा जा रहा होगा। कल हमने किया था एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 6 तक। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7। लेकिन इससे पहले वो लोग जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहे हो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन उनको मिल सकें। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिख लिया है। इसमें वो कह रहे हैं कि आपने सॉल्व करना है रियल नंबर एक्स एंड वाई। ठीक है ना, हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। रियल नंबर के लिए हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमें उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन। यहाँ पे ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो हम इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 2 माइनस 3 एयोटा इंटू एक्स प्लस वाई एयोटा, इसलिए मैं फर्स्ट वैल्यू लूँगी। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 2 और इसको इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दूंगी, एक्स प्लस वाई एयोटा माइनस 3 एयोटा। फिर सेकंड वैल्यू लूँगी और इसको भी इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ये हमारे पास आ गया और ये सेम ऐसे ही लिख दूंगी। अब 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2y एयोटा प्लस माइनस माइनस 3x एयोटा आ जाएगा और फिर प्लस माइनस माइनस 3y एयोटा। एयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एयोटा स्क्वायर आ जाएगा। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब मल्टीप्लाई होती हैं तो मल्टीप्लाई होती हैं टू वैल्यू सेम या इस तरह की एयोटा मल्टीप्लाई होते हैं तो इनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस। मल्टीप्लाई में पावर्स प्लस होती हैं, इसलिए 1 ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर हो गया इसका। तो ये सेम ऐसे ही आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, रियल नंबर को हम सेपरेट कर लेंगे और इमेजिनरी नंबर को सेपरेट कर लेंगे। तो रियल नंबर फिलहाल हमारे पास 2x ही है और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस इमेजिनरी नंबर है ना, इसलिए मैं इनको वो कर रही हूँ। बल्कि ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस नहीं होंगे क्योंकि इसमें 2y है और ये 3x है, तो इसलिए हमारे पास एयोटा कॉमन जरूर आ रहा है, तो वो हम कॉमन ले लेंगे। हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस 3x। यहाँ पे क्या आ गया, एयोटा। ठीक हो गया, मैंने इसमें से आई कॉमन ले लिया है। नेक्स्ट हमारे पास है 3y स्क्वायर। तो हम 3y एयोटा स्क्वायर, तो हम जानते हैं एयोटा स्क्वायर इज इक्वल किसके है, एज वी नो एयोटा स्क्वायर इक्वल है -1 के। तो हम यहाँ पे -1 इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इज इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस एयोटा। राइट हैंड साइड फिलहाल हम ऐसे ही लिखते जा रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। हमारे पास आएगा 2x प्लस, अब आप देखें यहाँ पे चलें स्टेप और ऐड कर लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 3 1 जा 3 और यहाँ पे y साथ आ गया, 4 प्लस एयोटा सेम ऐसे ही आ गया। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास रियल नंबर कौन कौन से हैं। ये तो इमेजिनरी नंबर का तो मैंने आई कॉमन ले लिया हुआ है और बाकी मैंने उसको इस फॉर्म में लिख लिया, लेकिन अब मैं रियल नंबर को जो है वो इकट्ठा कर लूंगी, 2x प्लस 3y, फिर ये प्लस और 2y माइनस 3x, ये हमारे पास आ गई इसकी फॉर्म। अब ये सॉल्व हो चुका है। रियल नंबर मैंने सेपरेट कर लिए हुए हैं और इमेजिनरी नंबर मैंने सेपरेट कर लिए हुए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास इस साइड पे रियल नंबर क्या है, 2x प्लस 3y, तो इस साइड पे रियल नंबर क्या है, 4। सो मैं इसको, क्योंकि इक्वल का साइन है दरमियान में, इसलिए मैं रियल नंबर को रियल नंबर के इक्वल लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। अब इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी नंबर क्या है, 2x माइनस 2y माइनस 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे है एयोटा, तो जहाँ पे एयोटा है साथ को वैल्यू नहीं है तो इट्स मीन ये 1 है, तो इक्वल किसके आएगा, 1 के। ठीक हो गया, तो ये इसको हम इक्वेशंस का नाम दे देंगे 1 एंड इक्वेशन 2। अब इसके जो है ना मेथड, 2 मेथड हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इक्वेशंस को सेम कर लें, किसी एक वैल्यू को इक्वेशन की, या x को सेम कर लें या y को सेम कर लें और उनकी कटिंग कर दें, प्लस या माइनस जो भी हो रहा है, एक कट जाएगा और सेकंड की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। एक तो ये मेथड है और दूसरा मेथड ये है कि आप इसमें से इसकी वैल्यू एक निकालें, लेकिन वो कैलकुलेटिव वैल्यू नहीं आएगी। जस्ट ऐसा होगा कि वो हमारी हेल्प करेगी सेकंड वैल्यू फाइंड करने में, ठीक है, और उसकी कैलकुलेटिव वैल्यू आएगी, उसको अगेन हम जो फर्स्ट की वैल्यू अनकैलकुलेटेड निकाली होगी उसमें पुट कर लेंगे। ठीक हो गया, तो मैं आपको ये यहाँ पे करवाती हूँ फर्स्ट मेथड। यहाँ पे मैं लिखती हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन 1 2x प्लस 3y है इज इक्वल टू 4 के। यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकालनी है तो आपको रूल्स का पता है, ये इधर कर रहा है प्लस, इस साइड पे आके क्या करेगा माइनस, माइनस 3y आ गया, और इधर ये क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या करेगा डिवाइड।
4 माइनस 3y इज इक्वल टू क्या आ गया 2। इसको हम a का नाम दे देते हैं और यहाँ पे मैं लिखूंगी पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। ठीक है, आपने जिस इक्वेशन में से निकालना है उसी इक्वेशन में वैल्यू पुट नहीं कर देनी है, आपने सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है। अगर सेकंड में से निकाल रहे हैं तो फर्स्ट में पुट करेंगे। और ये भी चॉइस है आपके पास कि आप x की वैल्यू निकाल लें या y की वैल्यू निकाल लें, ये भी आपकी चॉइस। तो इन इक्वेशन हम लिखेंगे 2। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 1। तो जहाँ पे x है उसकी जगह पे मैं ये वैल्यू लिख लूंगी। तो x हमारे पास ये है, तो x की जगह पे मैं ये लिख रही हूँ 4 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 1 जी। यहाँ पे अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगी अंदर, तो हमारे पास आएगा 3 4 ज़ा 12। ठीक है, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस और 3 3 ज़ा 9 और ये हमारे पास y और डिवाइड बाई 2 ही आएगा इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास ये आ गया डिवीजन में तो इसलिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। दरमियान में साइन माइनस का है तो प्लस या माइनस हो तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है, लेकिन एलसीएम आई थिंक बच्चों के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए इजी मेथड ये होता है कि अगर डिवीजन में कोई चीज़ आ गई है आप उससे मल्टीप्लाई करके डिवीजन बटे को ख़त्म कर लें। तो इसके डिवीजन में क्या है 2 है ना, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी मल्टीप्लाई 2 2। हम मल्टीप्लाई 2 से कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 2 से जो है ना, ये नहीं है सिर्फ हमने इसकी कटिंग करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फुल इक्वेशन से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 4y, जबकि यहाँ पे जो था वो इससे कट गया। ठीक है, सेकंड वाले से, तो इसकी वैल्यू सेम ऐसे ही आ जाएगी हमारे पास -12 प्लस 9y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 1 है इसलिए 2 1 ज़ा 2, तो ये हमारे पास 2 आ गया। ठीक हो गया जी। अब हम यहाँ पे जो आपस में प्लस माइनस कुछ हो रहे हैं उनको प्लस माइनस कर लें। यहाँ पे 4y है और ये 9y है, प्लस 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 9 एंड 4 क्या हो गया 13, तो ये 13y आ गया। और माइनस यहाँ पे ये कर रहा है 12 और इस साइड पे लेकर आएंगे तो क्या करेगा प्लस, तो हमारे पास ये क्या आ गया 14। और अब 13 इधर क्या कर रहा है y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, उसको इधर ला के क्या कर देंगे डिवाइड, तो हमारे पास ये y की कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई, जबकि हमारे पास x की कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं थी। इसलिए हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन a। ठीक है, हमने इसको a का नाम दिया था ना, इसलिए a में हम पुट कर लेंगे। अब ये हमारे पास है x इज इक्वल टू 4 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। 4 माइनस 3y की जगह पे मैं इसकी वैल्यू लिख लूंगी, वो है 14/13 और डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 माइनस 3 4 ज़ा 12 और 3 1 42 आ गया और डिवाइडेड बाय 13 और यहाँ पे होल का आ गया है 2। अब ऊपर हमें फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे हमारे पास आ जाएगा 13। ठीक हो गया, 13 ये आ गया, जबकि इसकी डिवीजन में, क्योंकि जो डिवीजन में होता है वो हम नीचे लिख लेते हैं होल में, मैंने लिख लिया। ये स्टोरेज इशू की वजह से पता ही नहीं चला कब कैमरा ऑफ हो गया। हमारे पास था 13। ठीक है, मैंने डिवीजन में क्या ले लिया 13, तो यहाँ पे क्या आया था, अगर हमारे पास 13 आ गया, इसकी डिवीजन में कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं 13 को किससे मल्टीप्लाई किया 4 से, तो हमारे पास आ गया 52 आ गया और ये माइनस वैसे आ जाएगा, जबकि 13 सेम है इसलिए 42 भी ऊपर सेम ही आ जाएगा। तो 52 में से माइनस हमने किया 42, तो हमारे पास क्या आ गया 10। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये वाले दोनों जो बटे आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये 2 वैल्यूज़ हमारे पास, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 × 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 26 है। अब हम डिवाइड कर लेंगे, अगर किसी से इसकी कटिंग हो सकती है तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 2 5 ज़ा एंड 2 13 ज़ा। तो x की कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास जो आई है वो है 5/13। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन मैं आपको सेकंड मेथड भी करवा देती हूँ, अगर आपको वो इजी लगे आप वो कर लें, ये इजी लगे ये कर लें। ठीक है, दोनों मेथड करवा देती हूँ। तो यहाँ पे इक्वेशन तक तो मैं यही लिखूंगी। हमारे पास क्या इक्वेशन आई हैं 2x + 3y, मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ, बाकी ऊपर वाला मेथड सेम ही है, नीचे हमने डिफरेंट मेथड से करना है। 2x + 3y इज इक्वल टू 4। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन 3y - 3x 2y - 3x इज इक्वल टू 1।
तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 एंड 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 1। तो मैं इसको पहले सेट कर लूँगी। हमारे पास इक्वेशन 1 तो ये आ गई, इसको मैं a का नाम दे देती हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेशन है तो x पहले आएगा, इसलिए मैं माइनस 3x को पहले लिख देती हूँ क्योंकि साइन पहले होता है वैल्यू बाद में होती है, इसलिए ये जो माइनस है ये किसका साइन है, x का। तो यहाँ पे माइनस 3x लिख दूंगी और ये प्लस 2y आ गया इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या आ गई सेकेंड इक्वेशन। इसको ये सेम यही इक्वेशन है, बस मैंने इसकी सेटिंग कर दिया, x को पहले कर दिया और y को बाद में कर दिया है। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है आपने ये करना होता है कि किसी भी एक वैल्यू को आपने सेम करना होता है, चाहे x की कर लो चाहे y की कर लो। और अगर आप x की करते हो तो आपको ये प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इनके साइन ऑलरेडी चेंज है, ये प्लस का ये माइनस का है तो ये कट जाएंगे अगर सेम सेम हो गए। तो अगर हम y को सेम करते हैं तो y की हमारे पास यहाँ पे प्लस का साइन है और ये भी प्लस का साइन है, तो इसलिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ताकि इसके साइन चेंज हो जाए, हमारे पास इनकी कटिंग हो जाए सेम सेम अगर ये 6 आ जाते हैं। तो इसलिए मैं फर्स्ट x वालों को सेम करना चाहूंगी क्योंकि साइन इनके ऑलरेडी डिफरेंट है तो ये कटिंग हो जाएगी। तो इसलिए मैं लिखूंगी मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1। इनको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे 2 है तो इसलिए इसको मैं मल्टीप्लाई 3 से कर देती हूँ, यहाँ पे 3 है तो मल्टीप्लाई 2 से कर देती हूँ, तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। इसलिए मैं लिखती हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन A 2 3 एंड इक्वेशन B 2 2 एंड बाय एडिंग, ठीक है, एंड एडिंग द बोथ इक्वेशन, एडिंग द बोथ इक्वेशंस। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, मैं दोनों स्टेप में इकट्ठे ही कर लेती हूँ। यहाँ पे क्या करूंगी, 3 से मल्टीप्लाई किया इस फुल इक्वेशन को करूंगी तो 3 2 ज़ा क्या आएगा 6x प्लस 3 3 ज़ा 9y इज इक्वल टू 3 4 ज़ा 12। मैंने इस फुल इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया है। यहाँ पे सेकंड पे जो हमारे पास है वो है ये वाली इक्वेशन, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 3 ज़ा 6x 2 2 ज़ा 4 y इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन ये बन गई। अब हमने इनको कहा है कि इसको ऐड करने से यहाँ पे हम इनको ऐड करेंगे तो ये देखो प्लस माइनस माइनस कट गए हमारे पास, जबकि ये प्लस 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 9 एंड 4 क्या आ गया 13y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 एंड 2 14 y इज इक्वल टू क्या आएगा 14/13। तो हमारे पास ये y की कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। ये तो मल्टीप्लाई कर रहा था ना, इधर आके डिवाइड कर दिया तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। अब जो y की कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी वो अपनी मर्जी से आप जिस मर्जी इक्वेशन में चाहे पुट कर लें, इसमें कर लें, इसमें कर लें, इसमें कर लें या इसमें जिसमें मर्जी आप कर लें इक्वेशन में पुट, y की वैल्यू आपका x का आ जाएगा। तो हमारे पास हम चाहेंगे तो ये जो इजी से इजी कैलकुलेशन जिसकी हो उसमें पुट कर लें। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन a, ठीक है, a हमने नाम रखा हुआ था इसलिए मैं इसमें पुट कर लूंगी। तो हमारे पास क्या आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू है 4। मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ ताकि इजी हो हमें वैल्यू पुट करना। हमारे पास y की वैल्यू है इसलिए y की जगह पे पुट करूंगी। y हमारे पास आ रहा है 14/13। अब 2x और यहाँ पे 14 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 3 4 ज़ा 12 और यहाँ पे 42 आ गया और डिवाइड बाय क्या आ गया 13 इज इक्वल टू 4। अब ये जो है ये इधर क्या कर रहा है प्लस कर रहा है और इस साइड पे हम ले जाएंगे तो क्या करेगा माइनस। तो यहाँ पे हमारे पास 2x रहेगा और ये इस साइड पे आके क्या करेगा माइनस। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, हमारे पास आएगा 13, चूंकि इसकी डिवीजन में कुछ नहीं इसलिए 13 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 52 माइनस 42। तो इसको ये 2x वैसे लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हम लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 52 में से 42 माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा 10 10 और डिवीजन में क्या आ जाएगा 13 10/13,
ठीक हो गया। अब 2 जो एक्स, क्योंकि हमें एक्स चाहिए ना, तो जो चाहिए होता है इक्वेशन की एक साइड पे हम उसी को रखते हैं और बाकी सबको रूल्स के मुताबिक दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, इसलिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर आ क्या करेगा, डिवाइड। ये आ गया डिवाइड डिवीजन में। 13 टू ज़ा क्या हो गया, 26। अब इनकी कटिंग कर लेंगे अगर हो सकती है तो आ जाएगा 2 5 ज़ा एंड 2 1 ज़ा और 2 3 ज़ा। तो एक्स की कैलकुलेटेड जो वैल्यू हमारे पास आई वो क्या आई, 5/13। सो दोनों मेथड से मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया है। आपको जो मेथड इजी लगे आप उसको पिक कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।